मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। संसारी से प्रीतरी, सरे नए को काम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। संसार में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक जो सांसारिक जीवन जीते हैं, जैसे वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, उसे सांसारिक जीवन कहते हैं। जो परिवार को बिल्कुल त्याग कर जंगलों में, पहाड़ों पर या आश्रम में जाकर ईश्वर की साधना आराधना करते हैं, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। किंतु आज के परिवेश में आपको अत्यधिक लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी बनाते हैं और शादी विवाह भी कर करके उन्हें बाल बच्चे भी होते हैं। अर्थात कहें तो आधे समय आध्यात्मिक रहते हैं और आधे समय सांसारिक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि वो न तो पूर्णतः सांसारिक बन पाते हैं और न ही आध्यात्मिक। अर्थात ऐसे व्यक्ति को न तो माया प्राप्त होते हैं और न ही राम। तो उनको ये सचेत करते हैं कि आप जो भी बनना चाहते हैं, यदि सांसारिक व्यक्ति रहना चाहते हैं तो पूर्णतः सांसारिक रहें, तो आपको संसार का सुख, माया सुख प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो पूर्णतः आध्यात्मिक बने, जिससे आपको ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की साधना आराधना से आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को कबीरदास जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, उन्हें आत्मसंतुष्टि भी नहीं मिलती, परंतु पैसों की लालच में कहें या किसी और लालच में वो अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहें, जो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कह करके लोगों को बरगलाते हैं। न तो ऐसे व्यक्ति पूर्णतः आध्यात्मिक होते हैं, न ही सांसारिक। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग या सांसारिक बातें जो कहेंगे तो उन पर कैसे विश्वास करें, क्योंकि वो तो पूर्णतः सांसारिक है नहीं। यदि आध्यात्मिक की बात करते हैं तो हम उस पर कैसे विश्वास करें, क्योंकि वो पूर्णतः आध्यात्मिक है ही नहीं। तो ऐसे लोगों की संख्या आज बहुत ज़्यादा बढ़ रही और खुद भी नहीं जीते हैं एक तरह की जिंदगी और दूसरों को भी जीने नहीं देते हैं। दास जी ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं और अपना जीवन एक ही तरह से सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक हो जीने का प्रयास करें। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, मन चंचल है, स्थिर नहीं है, हर क्षण कुछ नए नए विचार आते रहते हैं। यदि मन के मुताबिक चलें तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। मन ये चाह रहे हैं, मन वो चाह रहे हैं, मन यहां जाने के लिए कह रहे हैं, मन ये करने के लिए कर रहे हैं। तो जब तक आप उस पर अंकुश नहीं लगाएंगे, यदि आप में ये क्षमता नहीं होगी कि आप उस पर अंकुश लगाएं, सही गलत का ज्ञान करें, फिर मन की बात सुने, तो आप अपने जीवन में सही रास्ते पर चल रहे हैं, ये समझ सकते हैं। मन हर क्षण, अर्थात 1 घंटे में कहें तो सैकड़ों हजारों मन में बात उभरेंगे, परंतु हम जब उसे नाप तोल करके ये करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के डिसीजन लेकर के ही हम मन की बात को सुनते हैं,
तो आप समझ लीजिए कि आप अपने मन को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। आप मन को अपने अधीन रखे हुए हैं। और श्रेष्ठ मनुष्य का यही धर्म और कर्म है कि आप अपने मन को अपने बस में रखें। तभी आप सच्चे सज्जन व्यक्ति होंगे, साधु होंगे, और आप जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं भटकेंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि वो रास्ता मन ही दिखाते हैं और मन आपके कंट्रोल में है, आपके अधीन है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन को अपने अधीन रखें, ऐसे मौके न दें कि वो अपनी मनमानी करे। मन जो आया और उसको करने लगे तो वो होते हैं आपके मन आपके अधीन नहीं है, अर्थात आजाद है। तो मन को कभी भी आजाद न करें, उसे सदा आप अपने अधीन रखें, तभी आप जीवन में सज्जन और साधु बन पाएंगे। तो ये था कबीरदास जी के दोहे का भावार्थ। आशा करता हूँ ये अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।